चलिए अगली खबर रायसेन से है, जहां रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील के ग्राम 12 में शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। यहां की प्राथमिक शाला की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी ने इसे कंडम घोषित कर शाला न लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई हादसा न हो सके। बता दें 16 जून से मध्य प्रदेश के सभी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन ग्राम 12 के बच्चे अब तक पढ़ाई से वंचित है। स्कूल खुले 20 से 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने न तो अस्थायी व्यवस्था की और न ही कोई वैकल्पिक जगह तय की है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। शिक्षक भी इस समस्या के प्रति उदासीन है। जब इस समस्या की जानकारी स्वदेश न्यूज को मिली तो संवाददाता राम यादव ने जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर का सफर तय कर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जहां ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल खुले 20 से ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है अभी तक। इसका जिम्मेदार कौन होगा? संवाददाता ने जब जिले के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी डीपीसी पीके रायकवाड़ से बात की तो क्या बात सामने आई है, आइए आपको बताते हैं। स्कूल में दिक्कत ज्यादा है सर, जो बच्चे आ नहीं गए पढ़ने, वो मोड़ा मोड़ी आते हैं तो इसके लिए मोड़ा मोड़ी आए बैठे और निकल गए नहीं पढ़ने और कहा अब 5 मोड़ा मोड़ी बुला ली क्या है। अब 5 उनको किताब नहीं आती। हाँ तो मतलब क्या है, क्यों स्कूल लग क्यों नहीं रहा? दिक्कत स्कूल तो लगे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जा है कि आए और बैठे। ये 20 दिन से लग नहीं रहा गाँव? 20 दिन से तो नहीं लग रहा। बिल्डिंग पूरी अंदर से फटी हुई है, उसमें से बारिश टपकती है, इस कारण से बच्चे नहीं आ रहे। अच्छा, तो रिजेक्ट है बिल्डिंग? बिल्कुल। तो कम से कम 2-4 साल से मांग कर रहे हैं पर बिल्डिंग नहीं आ रही। दिक्कत यही है साहब, बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग की मांग कर रहे 3 साल से। बाकी सरपंच ने सबसे बोला, कोई वो नहीं है और अधिकारी लेवल आते देख के भग जाते और आप स्थिति देख ही रहे हैं सर। और कैसे ही मांग। तो स्कूल जब से खुले स्कूल लग रहा नहीं लग रहा? नहीं, स्कूल ऐसे 20 दिन से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। उसके पहले 20 दिन से सर आते थे। लेकिन सर भी क्या पढ़ा है। हम इसकी जांच करवाते हैं और देखते हैं कि स्कूल का संचालन किस प्रकार से हो सकता है। अभी हमने ओपीएनपी को और बीआरसी को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। जैसा रिपोर्टिंग शाम तक वो करेंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे की कार्रवाई किस प्रकार से होना, कि स्कूल में इस प्रकार की प्रॉब्लम है। वैसे वो भवन जर्जर है और जानकारी कार्यालय के अनुसार वो राइट ऑफ हो चुका है, डिसमेंटल की कार्रवाई उसकी पूरी हो गई है और हम लोगों ने नया स्कूल भवन के लिए वार्षिक कार्य योजना में प्रपोजल राज्य शासन को भेजा भी है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। रायसेन से संवाददाता राम यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम, बहुत बड़ी लापरवाही है ये जिम्मेदारों की, क्योंकि स्कूल पहले से ही जर्जर हो रहा था, इसकी मरम्मत नहीं की गई, ना ही बच्चों को कहीं और शिफ्ट किया गया, जिसके चलते अब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि मानसून आना था, ये तो पहले से तय था, फिर आखिरकार इंतजार किस बात का कर रहे थे जिम्मेदार? बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसा ही मामला रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील के ग्राम 12 से सामने आया है, जहां पर प्राथमिक शाला इस सत्र में चालू ही नहीं हो पाई है। वहां पर जर्जर बिल्डिंग होने के कारण जो है शाला वो वहां पर चालू नहीं हुई है। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो उन्होंने इस सत्र में स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है कि स्कूल कैसा होता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है। एक बात समझ से परे है कि अगर जर्जर बिल्डिंग है तो समय से पहले ही क्यों बिल्डिंग की मांग नहीं की गई, ताकि स्कूल का जो संचालन वो सही तरीके से हो सकता था। अगर बिल्डिंग समय से आप मांग कर लेते ये स्थिति नहीं बनती। गर्मियों के 2-3 महीने पहले भी जो शिक्षा विभाग है वो बिल्डिंग की व्यवस्था करा सकता था या बिल्डिंग की मरम्मत करा सकता था, लेकिन ये शिक्षा विभाग की जो लापरवाही है उसके कारण यहाँ पर जो बच्चे पदस्थ हैं उन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार की ओर यहाँ पर जा रहा है। सबसे बड़ी बात एक चीज और बताना चाहूंगा साक्षी की, जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो बीआरसी हो, बीईओ, इनका यही दायित्व बनता है कि ऐसी कितनी शालाएं हैं जिनकी बिल्डिंग जर्जर है, वहां पर मरम्मत कराने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ शिक्षक की भी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर बिल्डिंग नहीं है तो अस्थायी रूप से भी कहीं ना कहीं वैकल्पिक रूप से शाला लगाने का काम जो है वहां के शिक्षक करा सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उचित नहीं समझा। जब ग्रामीण सभी लोगों से परेशान हो चुके थे तब उन्होंने स्वदेश न्यूज चैनल को बुलाया
और हम रायसेन जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर जाकर वहां पर पूरा कवरेज किया। लोगों ने हमें बताया कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य यहाँ पर अंधकार की ओर है, इसको शिक्षा विभाग को कोई लेना देना नहीं है। साक्षी, बिल्कुल, जर्जर भवन की वजह से अभी बच्चों की पढ़ाई पर ही विराम लग गया है और बच्चों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। राम, ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।